बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं सादिक टीवी। आज का सबक इंशाल्लाह हम मुरक्कबात का सबक पढ़ेंगे। मुफरदात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमने पढ़ लिया। और जो हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि पहले वो तारुफ़ी वीडियो देखें जिसमें बताया गया है कि नूरानी कायदा बोर्ड के ज़रिए से कैसे पढ़ाया जाता है और बच्चों को कैसे समझाया जाता है। अगर आपने पिछले वीडियो और असबाक नहीं देखें तो लाजमन उनको पहले देखें ताकि जो है आपको इनका तसलसल समझ में आ जाए। तो हम इस सबक में मुरक्कबात को पढ़ेंगे और मुरक्कबात को जो मकसद है वो हम बच्चों को समझाएंगे और उसकी जो पढ़ाने का तरीका है वो हम खुद समझेंगे और बच्चों को समझाएंगे। सबक का मकसद बच्चों को इस तरह हमने समझाना है कि हमने जो मुफरदात जो पिछला हमने सबक नंबर 1 पढ़ा उसमें हमने वो हरूफ पढ़े जो अकेले अकेले लिखे जाते हैं और अकेले अकेले बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, जिसको अलिफ बा ता सा इस तरह हमने सबक नंबर 1 में ये सबक हमने पढ़ा। इस सबक में हम वो हरूफ पढ़ेंगे जो मिले जुले हुए हों, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, हम वो हरूफ इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों को इस अंदाज से समझाएंगे। इसके बाद मुरक्कबात के पढ़ाने का तरीका। मुरक्कबात बच्चों को हम ये समझाएं कि बच्चों मुरक्कबात उन हरूफ को कहते हैं जो मिले जुले और एक साथ में लिखे हुए होते हैं, इसको मुरक्कबात कहते हैं। लेकिन पढ़ाने वाले को ये समझ आनी चाहिए कि मुरक्कबात भी कई किस्म के हैं। मुरक्कबात 2 हरफी भी होते हैं यानी सुनाई, और सुलासी 3 हरफी भी होते हैं, 4 हरफी भी होते हैं, 5 हरफी भी होते हैं। अब ये आप पर है कि आप बच्चों को कितना अच्छा समझा सकते हैं कि भाई देखो इसमें 2 हरफ मिले हुए हैं, इसमें 3 हरफ मिले हुए हैं, इसमें 4 हरफ मिले हुए हैं। शुरू में तो तकरीबन ये 2 हरफ का ही बताया जाता है, जैसे लाम अलिफ और बा अलिफ। इस तरह फिर जैसे जैसे बच्चा जाता है तो वो 3 हरफी बनता है, 4 हरफी बनता है, 5 हरफी बनता है। इस तरह बच्चे के दिमाग में आपने उसको समझाना है कि 2 हरफी उसको कहते हैं जिसमें 2 हरफ मिले हुए हों, 3 हरफी उसको कहते हैं जिसमें 3 हरफ मिले हुए हों, 4 हरफी उसको कहते हैं जिसमें 4 हरफ मिले हुए हों, 5 हरफी उसको कहते हैं जिसमें 5 हरफ मिले हुए हों। अच्छा, फिर आपने जब बच्चों को समझाना हो तो बच्चों को मिला जुला कर मिले हुए जुले हुए हरूफ को आपने पहले एक हरफ की असल शक्ल उनके सामने जो है लिख देनी है और कहना है कि बच्चों ये क्या है, उनसे पूछना है। वो कहेंगे कि ये अलिफ, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी वजाहत करते हैं। आपने बच्चों के सामने लिख दिया कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा अलिफ। तो बच्चों को ये समझाना, बार बार ये समझाना कि देखो बच्चों ये जो लिखा हुआ है कुरान पाक में भी ऐसा आएगा, दुनिया कहीं में कोई या अलिफ लिखा होगा तो वो ऐसा ही होगा, किसी किताब में होगा तो वो ऐसा ही होगा। ये जब कुरान पाक में शुरू में आता है तो ऐसे लिखा हुआ होगा, शुरू में होगा तो ऐसे लिखा होगा। ये आपने उसकी असल हरफ असल शक्ल लिख के दे दी। लेकिन अगर ये किसी और हरफ के साथ बाद में लिखा हुआ होगा तो उसकी शक्ल और होगी, वो हम आज आपको बताएंगे इस तरह। और फिर जिस हरफ को जोड़ा हुआ है, जो हरफ अब यहाँ पे तो हम सबक समझाने के लिए जो है ये वीडियो बना रहे हैं, तो आपने तो बच्चों को पूरा मुरक्कबात के जो 2 सफ़े 2.5 सफ़े सबक है उसको आपने रोज़ाना बोर्ड की मदद से इस तरह पढ़ाना है। फिर आपने मिसाल के तौर पर लाम, बच्चों से पूछा कि ये क्या है, तो वो कहेंगे लाम। इसको मैंने सही नहीं लिखा मेरे ख्याल में, थोड़ा सा सीधा करके लाम। आपने बच्चों से पूछा ये क्या है लाम, तो बच्चों ने इसका जवाब दे दिया नहीं है, तो आप बताएं कि भाई ये मैंने लिखा अलिफ, ये मैंने लिखा लाम। अब अलिफ अगर शुरू में आएगा तो वो ऐसा ही आएगा, ये कोई बदलाव नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर आखिर में आएगा तो उसकी शक्ल ज़रा मुख्तलिफ होगी, वो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर हम लाम को अकेला लिखेंगे तो लाम ऐसे पूरा ही होगा, लेकिन अगर लाम को हम दूसरे हरफ के साथ जोड़ेंगे तो वो ऐसा होगा। फिर जब आपने असली हरफ दोनों समझा दिए तो आपने फिर लाम को जितना जोड़ना है, तो बोलो बच्चों को क्या अगर लाम हम किसी और हरफ के साथ जोड़ेंगे तो वो इतना आएगा, इतना, ठीक है। और अगर अलिफ को दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो वो ऐसे मिसाल के तौर पर आएगा
अब कभी उसकी शक्ल ऐसी होगी लाम अलिफ, लाम अलिफ, या उसकी शक्ल कुछ यूं होगी, मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब ये वाला लाम है, बच्चों को इस तरह समझाना है, और ये वाला क्या है, अलिफ है। और फिर कायदे में जितने वो अशकाल लिखे हुए हैं आपने वो कलम के ज़रिए से, बोर्ड के ज़रिए से जो है लिख कर बच्चों को समझाना है कि देखो ये लाम है और ये अलिफ है, कभी ये इस शक्ल में आ सकते हैं, कभी इस शक्ल में आ सकता है। तो आपने असली हालत और दूसरी हालत वो समझा दी उनको। अच्छा, आगे है फिर बा, बा ता सा। आपने जो हुरूफ हम शक्ल है, हमने पहले भी पढ़ा, उसको आपने शक्ल के एतबार से समझाना है। मिसाल के तौर पर बा, बा की पहली असली शक्ल लिख दी कि बा जब अकेले में आते हो तो फिर इस तरह लिखी जाती है। इस तरह आपने ता लिख दी, सा लिख दिया, ठीक है, ता सा। लेकिन बच्चों से कहो कि बच्चों के जब ये मिलाकर लिखे जाते हैं तो फिर वो कुछ इस अंदाज से लिखे जाते हैं। देखो ये इतना लिखा जाता है बा। जब हम इसको अलिफ के साथ मिलाएंगे तो इसको बच्चों को ऐसे समझाना है, बा अलिफ। इसी तरह फिर ता को और सा को, यह आपने बच्चों को इस शक्ल से समझाना है। और फिर बा की वो तमाम शक्लें जो उसके साथ में आती हैं कि इन शक्लों में बा जुड़ी हुई आती है, वो आपने लिख देनी है। और बा ता और सा ये तीनों एक ही शक्ल के हैं, लिहाजा तीनों शक्ल जो हम बा में जो कुछ अशकाल हैं कि वो मिलाकर लिखने में ऐसे लिखे जाते हैं, वो आपने लिख कर देनी है। और उससे फिर बा भी बना सकते हैं, ता भी बना सकते हैं, सा भी बना सकते हैं। सिर्फ नुक्तों के एतबार से हमने उसको समझाना है। वो कैसे? मिसाल के तौर पर बा, पहले आप असली शक्ल लिख दें बा कि ये कितनी शक्लों में जो है लिखी जाती है, ठीक है। और फिर आप जो है बा की अशकाल लिखें कि बा जब जुड़ी हुई हो ये एक शक्ल है, ठीक है, और इस तरह ये एक शक्ल है, ये ठीक है, ये भी एक शक्ल है। ये मोबाइल में नज़र आता है या नहीं? ये मेरे अच्छा, ये अच्छा मैंने क्लिप में लगाया हुआ। और ये भी एक शक्ल है, ठीक है, और ये भी एक शक्ल है, और ये भी एक शक्ल है बा, ठीक है, और ये भी एक शक्ल है। अब कैसे हम इसको समझाएंगे? बा अलिफ, ये देखो ये ऐसे होगा बा अलिफ, और ये जो दूसरा है ये बा मीम, ठीक है, ऐसे। और इसी तरह बा जीम, मिसाल के तौर पर ये लिखने के लिए। और ये जो बा या, ये देखो बा या, ये नजर आता है या नहीं आता? बा या, ठीक है। और फिर ये आपने लिख दिया नून बा लाम, और फिर आपने लिख दिया बा काफ बा। तो आपने जो बा जितनी, अब इससे आप ता भी बना सकते हैं, सा भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन ता की तीन शक्लें मज़ीद और भी हैं। वो क्या है? ता की जो मज़ीद तीन शक्लें हैं वो ये है। ता को अपनी असली हालत में लिख दिया आपने, और फिर ता को भी आप इस तरह समझा सकते हैं। अब अगर इससे हम ता बनाएं तो हम ता भी बना सकते हैं, सा भी बना सकते हैं। लेकिन ता की मज़ीद शक्लें कौन कौन सी है? एक तो मिसाल के तौर पर इस तरह गोल ता, ये ठीक है, और एक इस तरह की ता, और एक इस तरह की ता। अब ये इनको हम कैसे समझेंगे? इसको हम यूं समझेंगे जैसे ये ता तो ऐसे ही आ गई, और ये ता ऐसी आती है, ठीक है, ता ता, और ये ता ऐसी आती है, ठीक है।
इसको आप नीचे वाले बाता बना दें, साता बना दें, कुछ भी बना दें, इस तरह बना सकते हैं जैसे कायदे में लिखे हुए हैं। ये अपने मोबाइल पे हाँ नज़र आता है, ठीक है। तो ये है आज का सबक, और मुरक्कबात को इंशाल्लाह इस तरीके से पढ़ाएंगे, बच्चा समझेगा भी, याद भी होगा, और जोड़ तोड़ वो सही तरह उनको मालूम होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और सदका जारिया समझ कर इसको शेयर करें।